बहन संजना एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी। दूसरी तरफ राहुल की पत्नी निकिता स्वभाव से स्वार्थी थी। संजना अपनी जॉब के चलते अच्छे पैसे कमाती थी, जिस वजह से उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। फिर एक दिन संजना बाजार से एक सुंदर साड़ी खरीद कर ले आती है। उस साड़ी की कीमत 10,000 रुपए थी। संजना जैसे ही उस साड़ी को पहनकर तैयार होती है तो उसे देखकर निकिता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे संजना, ये तो वही साड़ी है ना जो परसों सास बहू के सीरियल में बहू ने पहन रखी थी। हाँ भाभी, मैंने उसी दिन सीरियल देखते समय फैसला कर लिया था कि मैं ये साड़ी खरीद कर लाऊंगी। इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कितने की है साड़ी? भाभी, ये साड़ी 10,000 रुपए की है। अरे बाप रे, इतनी महंगी साड़ी। अच्छा चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। संजना के जाते ही निकिता अपने कमरे में बैठकर अपने पति को कोसना शुरू कर देती है। हे भगवान, मेरी ननद 10-10 हजार की साड़ी पहन रही है और एक मेरा नालायक पति जिसने कभी मुझे ठीक से 2,000 की भी साड़ी लाकर नहीं दी। आज आने दो मेरे पति को, ऐसी खबर लूंगी कि उन्हें उनकी नानी याद आ जाएगी। फिर शाम को जब राहुल घर आता है तो निकिता उस पर टूट पड़ती है। राहुल, आखिर कब तुम मुझे एक सुखी जिंदगी दोगे? मैं अपनी इस गरीबों वाली जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? हमारा घर है, सब कुछ तो है, फिर गरीबी की बात कहाँ से आ गई? अरे घर है तो क्या करूं? दीवारों को चाटूं? देखो, तुम मेरे पति हो, मुझे अच्छी साड़ियां ला कर देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी बहन को देखो, आज वो 10,000 रुपए की साड़ी पहनकर बाहर गई है। मुझे भी बिल्कुल वैसी ही साड़ी चाहिए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी तनख्वाह सिर्फ 20,000 रुपए, इसमें बाकी खर्चों के साथ साथ चिंटू की पढ़ाई लिखाई और उसके ट्यूशन का भी खर्च है। मैं तुम्हें 10,000 की साड़ी कहाँ से ला कर दूं? मैं कुछ नहीं जानती। जब भी मैं अपनी सहेलियों के पास जाती हूँ तो वो सभी मेरे सामने संजना की साड़ियों की तारीफ करती है। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूं, एक गरीब आदमी से मेरी शादी हो गई है ना, इसलिए मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुमने कल मुझे साड़ी लाकर नहीं दी तो ठीक नहीं होगा। इतना कहकर निकिता कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। निकिता की जिद के चलते राहुल बड़ा परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन वो अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। फिर शाम को उदास होकर राहुल घर लौटता है। राहुल को खाली हाथ देखकर निकिता का पारा 7वें आसमान पर चला जाता है। तभी निकिता का बच्चा चिंटू उससे आइसक्रीम खरीदने की जिद करने लगता है। निकिता अपना सारा गुस्सा चिंटू के ऊपर उतार कर उसकी पिटाई करने लगती है। नालायक बाप का नालायक बेटा, तेरा बाप कुछ नहीं कमाता। आज के बाद अगर तूने आइसक्रीम या कोई और चीज मांगी ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। अरे ये सब क्या है निकिता? तुम बच्चे पर अपना गुस्सा क्यों उतार रही हो? मैं गुस्सा नहीं उतार रही हूँ, बल्कि इसे अभी से सीख दे रही हूँ कि आगे जाकर इसे भी गरीबों वाली जिंदगी जीने की आदत पड़ जाए। क्योंकि तुम तो इसी तरह मामूली नौकरी करते रहोगे, जिससे हम दोनों माँ बेटे हमेशा दुखी रहेंगे। बस बहुत हो गया निकिता, तुम्हारे रोज रोज के ताने सुनकर मैं तंग आ गया हूँ। संजना महंगी साड़ियाँ अपनी कमाई से खरीद कर पहनती है। अगर तुम्हें महंगी साड़ियाँ पहनने का शौक है तो खुद कहीं नौकरी करो और महंगी साड़ी खरीद कर पहनो। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारे जिंदा रहते मुझे मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाने पड़ेंगे ताकि मैं अपनी जरूरतें पूरी कर सकूं। अरे वाह, ऐसा बेशर्म पति तो मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ तो अब देख लो, तुम्हें चाहे जितना समझाओ लेकिन तुम्हारी दिमाग में मेरी एक बात नहीं आती। उसके बाद राहुल बड़बड़ करता हुआ घर से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ संजना अपने कमरे में बैठी दोनों पति पत्नी की सारी बातें सुन रही थी। मेरा बेचारा भाई कम पैसे कमाता है, इसलिए वो भाभी की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। और मेरी भाभी भी बहुत ही बेसब्र है, वो कभी मेरे भाई की मजबूरी नहीं समझ पाएगी। अब मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन दोनों के बीच में लड़ाई बंद हो जाए, वरना इनकी लड़ाई के चलते बेचारे चिंटू का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। फिर अगले दिन संजना अपने बॉस से निकिता की जॉब के बारे में बात करने लगती है। देखो संजना, जैसा कि तुमने बताया तुम्हारी भाभी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी तुम्हारे कहने पर मैं उसे जॉब पर रख लूंगा, लेकिन मैं उसे महीने के सिर्फ 7,000 रुपए दे सकता हूँ। कोई बात नहीं सर, मुझे मंजूर है। मैं अपनी तरफ से 5,000 रुपये उन्हें दे दिया करूंगी। कुल मिलाकर 12,000 रुपये हो जाएंगे, जिससे मेरी भाभी अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेंगी। सच में संजना,
तुम स्वभाव से बहुत दयालु स्वभाव की हो, वरना आज के ज़माने में कौन सी ननद अपनी भाभी के बारे में इतना सोचती है। ठीक है, तुम अपनी भाभी को कल से ऑफिस लेकर आ जाना।